तो राखी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी को भी आज बच्चों ने रक्षा सूत्र बांधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने वाली कमर मोहसिन की। पाकिस्तान में जन्म लेने वाली कमर मोहसिन पिछले 30 सालों से नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही हैं। वो भाई मोदी की लंबी उम्र और कामयाबी के लिए व्रत भी रखती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास और उससे भी ज्यादा खास उनको राखी बांधने वाली इन बहनों के लिए आज का दिन है। पहले तो सुबह सुबह बच्चों के बीच में पहुंचे बच्चों के चेहरे अपने पीएम को, अपने भाई को अपने बीच पाकर खुश हो गए। तो रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी सहयोगी पयोधी शशि ने प्रधानमंत्री मोदी की मुंह बोली बहन कमर मोहसिन शेख से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आप सभी का। रक्षाबंधन एक वो त्योहार है जिस दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती है, और भले ही वो भाई या बहन 7 समंदर पार क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि इस त्योहार को मिलकर मनाया जाए और बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए ये वादा उससे ले कि वो उसकी रक्षा हमेशा हमेशा के लिए करेगा। और इस वक्त न्यूज नेशन के साथ एक ऐसी बहन जुड़ी है जो रही तो दूसरे मुल्क में है, जो पैदा दूसरे मुल्क में हुई है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान की है, यानी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन है। और मेरे साथ कमर मोहसिन शेख जुड़ चुकी हैं इस वक्त। मैम, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई आप लोगों को। तो मैं ऐसे ही शुरुआत करूंगी कि आपकी राखी तो तैयार हो चुकी होगी, और प्रधानमंत्री मोदी को तो हमेशा हाथ से बनी राखी अच्छी लगती है। आप हमेशा उनकी राखी अपने हाथों से बनाती हैं, लेकिन इस बार की तैयारी आपकी कैसी है, पहले वो बताइए। जी, इस बार भी मैंने अपने हाथ से राखी बनाई है, और ये आपने ठीक कहा कि उनको अपने हाथ की राखी बनी हुई ज्यादा पसंद है कि बाहर से लेकर बनाए। तो इस बार भी मैंने खुद राखी बनाई है। उम्मीद है कि पसंद आएगी। और उसमें मैंने वो जो नजर के लिए होता है ना, एक हमारे यहाँ एक मोती जो होता है, वो मैंने उनकी राखी में लगाया है। जी, अगर आप कहें तो मैं दिखा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इस राखी में बीच में मैंने वो आंख बनाई है कि उनको किसी की बुरी नजर ना लगे। और बहुत खूबसूरत और बहुत ही सिंपल सी राखी है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने पहली बार प्रधानमंत्री को राखी कब बांधी थी, और आपकी उनसे मुलाकात कैसी हुई, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान में जन्मी हैं, पाकिस्तान में पली बड़ी हैं, और फिर कैसे प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई। जी, उसमें ऐसा है कि जब पार्टीशन हुआ तो मेरे जो मम्मी की साइड के लोग थे वो सब यहाँ अहमदाबाद में रह गए थे, और दादा की साइड के जो लोग थे वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। और उस वक्त मेरी मम्मी बहुत छोटी थी। जी, फिर मम्मी वहाँ पाकिस्तान में थी तो बड़ी हो गई, शादी वगैरह उनकी हो गई, लेकिन मम्मी के भाई बहन, मम्मी और मेरे नाना वगैरह सब लोग यहाँ अहमदाबाद में रहते थे। तो मेरे फादर नहीं थे और मेरा कोई ब्रदर सिस्टर नहीं था। तो पहले हम लोग वहाँ पाकिस्तान में अपने मेरे अंकल के यहाँ मैं पली बड़ी और वहीं पर पढ़ाई पूरी हुई। फिर मेरी शादी भी वहाँ तय हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के हमेशा रिलेशन ऐसे रहते हैं। उस वक्त अटल जी की सरकार थी और समझौता एक्सप्रेस जो है वो शुरू हुई थी उस वक्त। जी, तो तब मेरी मम्मी ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने बहन भाइयों से और सबसे आकर यहाँ एक बार मुझे मिला दें, फिर उसके बाद जाकर शादी करें। जी, तो हम लोग वहां से यहाँ मिलने के लिए आए, और जब यहाँ आके मिले तो मेरे मामा और सब रिश्तेदारों ने ये कहा कि आप बहुत वहां रह ले पाकिस्तान, अब आप इंडिया में ही रहिए और यहीं पर हम बेटी की शादी करेंगे। तो मेरे तो जाने का टाइम फिक्स था। फिर मम्मी ने कहा कि मैं तो वहाँ शादी तय की हुई है, वहां जाके मुझे शादी करनी है। लेकिन फिर उन लोगों ने बहुत ज्यादा जोर दिया, तो फिर लड़के देखे गए, और 4-5 दिन पहले ही एक जो लड़का देखा, उनमें सब जो काफी लड़के देखे उसमें से एक मोहसिन शेख थे जो चित्रकार हैं, इंटरनेशनल चित्रकार हैं। तो वो सबको पसंद आए और उनसे मेरी शादी तय हुई, और मैं यहाँ रुक गई, और तब से लेके आज तक मैं यहाँ हूँ। और मेरी शादी को कल ही 42 इयर्स पूरे हुए हैं, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। और मेरी मुलाकात जो है मोदी जी से ऐसे हुई कि मेरे हस्बैंड क्योंकि चित्रकार हैं, तो हम जो भी पेंटिंग बनाते थे उसका एग्जीबिशन हम दिल्ली में करते थे।
दिल्ली में जब हमारी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मोदी जी जो है वो उस वक्त वो एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे मोदी जी जी। और वो हमें एक जगह पर मिले दिलीप भाई के यहाँ, और वो उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह देखे तो बहुत खुश हो गए। और उन्होंने फिर तब से हमारी जो पहचान शुरू हुई, तो पहचान तो थी लेकिन अहमदाबाद से हर बार दिल्ली जाना नहीं होता था। जब भी मैं दिल्ली होती थी तब मैं उनको वहां पर राखी बांधती थी, लेकिन हर वक्त जो मैंने उनको पहली राखी बांधी थी तब मैंने उनके लिए हमेशा वो बहुत ही पहली बार जब उन्होंने मुझे देखा था तो देखते ही उन्होंने जो मुझे कहा था कि कैसी है बहन, ये उन्होंने कहा था जी। और उनका मतलब बोलने का तरीका ऐसा था कि वो मेरे दिल को छू गया। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कितने अच्छे, इन्होंने मुझे कितने प्यार से बुलाया है। और तब थोड़े दिनों बाद राखी का एक त्योहार था, तो पहली राखी मैंने वहां दिल्ली में बांधी। फिर वो महामंत्री बने, अहमदाबाद आए, और अहमदाबाद में हमारे यहाँ के एक गवर्नर थे डॉक्टर स्वरूप सिंह। तो जब उनके जाने का टाइम नजदीक आया तो उनका एक सी ऑफ का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग गए थे, उसमें मोदी जी भी आए थे जी। तो गवर्नर साहब ने मुझे बेटी बनाया हुआ था, वो जो हमारे गवर्नर थे उन्होंने, और 2 बार वो मेरे घर पर भी आ चुके थे। तो उन्होंने जैसे ही हम लोगों को देखा तो उन्होंने पास बुलाया अपने, हम लोग उनके पास गए तो बराबर में उनके मोदी जी बैठे हुए थे। तो मोदी जी से उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? तो मोदी जी तो जानते ही थे, तो उन्होंने कहा जी। तो और मुझसे भी पूछा तो मैंने भी कहा कि जी हम भी जानते हैं जी। तो गवर्नर साहब ने मोदी जी से कहा कि ये मेरी बेटी है और मैं इन्हें आपके हवाले करके जा रहा हूँ। बस वो दिन है और आज का दिन है। मोदी जी ने कहा अगर ये आपकी बेटी है तो आज से ये मेरी बहन है। और तब जो पहली राखी आई तब से जो मैंने उनको बांधनी शुरू की है, तो अभी तकरीबन 29वीं राखी है रेगुलर बांधते हुए मुझे। मतलब बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया और बहुत ही भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से आप कमी बता का रहे हैं। एहसास नहीं होने देते। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपके भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको क्या क्या तोहफे दिए हैं, और आप क्या उम्मीद करती हैं इस बार इस राखी पर कि वो आपको तोहफे के रूप में दें? पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, मैं आशीर्वाद में मानती हूँ जी, कि मेरे भाई मुझे आशीर्वाद दें। अगर हमेशा मैंने उनके लिए दुआ की है, मैंने उनको कभी कुछ नहीं दिया है, सिवाय एक बार मेरे हस्बैंड ने अभी चंद्रयान के ऊपर पेंटिंग बना के उनको गिफ्ट किया था। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दुआएं दें, और मेरी जिंदगी उनकी वजह से ही, वो जिस तरह ख्याल रखते हैं और जो प्यार करते हैं उससे ही मैं बहुत खुश हूँ। और आप तो जानती हैं हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, अब आप बरसों से आप यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के विरोधी भी हैं जो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर उनका जो रवैया है उस पर वो सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है। आपको अंतर दिखता है? आप तो पाकिस्तान में भी रही हैं और अब हिंदुस्तान में भी आप रह रही हैं। देखिए, ये जो बात है वो सबकी अपनी अपनी राय होती है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है, और ना सिर्फ मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके उनके साथ में रिलेशन है, लेकिन मैं तो कराची से हूँ। मेरे हर एग्जीबिशन को कहाँ करना है, किससे करवाना है, वो सब उन्होंने किया है। और मैं पाकिस्तान में भी मोदी जी के इतने ही चाहने वाले लोग हैं जितने यहाँ पर हैं। मेरी जो कजिन सिस्टर है वो कहती है कि आप मोदी जी से कहिए कि हमको भी टाइम दे, तो हम भी उनके यहाँ हाथ पे राखी बांधेंगे। तो वो भी मुस्लिम है, तो मोदी जी का सबसे प्यार है। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन अगर कोई सही है तो उसके साथ वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि लोग तो कहते हैं, देखिए लोगों का काम कहना है, सभी किसी को पसंद नहीं करते और सभी किसी को बुरा नहीं कहते। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और उससे उनकी सोच जाहिर होती है कि उनकी सोच कैसी है। अच्छा, पाकिस्तान के लोग सराहना चाहिए, ना कि बुरी बातों को। इस रिश्ते को इस पर कैसे रिएक्शन देते हैं? आपके अपने भी लोग वहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में, आपके लोगों से बातचीत भी होती होगी। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरी दुनिया मानती है, आप उन्हें राखी बांधती हैं, वो आपको छोटी बहन की तरह स्नेह देते हैं, कैसे देखते हैं वो लोग? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि वो लोग इतना ज्यादा मोदी जी से प्यार करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने YouTube पे देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो मुझसे भी ज्यादा मोदी जी की तारीफ करते हैं, और कहते हैं कि जब वो कुछ नहीं थे तब से लेके आज इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे वर्ल्ड पे वो छाए हुए हैं, उसके बावजूद वो आपके साथ रिश्ता रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पर कहीं सवाल ही नहीं आता है।
हर लोगों में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन मुझे मोदी जी की तरफ से कभी ऐसा नहीं लगता। और मेरे ऊपर पाकिस्तान में तो बहस होती है कि हमारी बहन को इतने सालों से, जब मोदी जी कुछ नहीं थे तब से लेके आज तक राखी बांध रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और मेरी कजन सिस्टर जो है सब मोदी जी को बहुत चाहती हैं जी। बहुत। मुझे अभी जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान से फोन करके पूछा, कराची से, कि आप मोदी जी को इस बार राखी बांधने जा रही हैं? तो मैंने कहा जी मैं जा रही हूँ। तो बोलिए उनसे कहिएगा कि हम भी उनको आ सकते हैं राखी बांधने। यानी कितना ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और आपने तो उनके एक सफर को देखा है, जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आपने हमें बताया, तब से आप उन्हें जानती हैं, और देश के प्रधानमंत्री बनने तक की जर्नी को आपने देखा है। जी हाँ। कितना अंतर आपको लगता है उस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त के नरेंद्र मोदी में और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में? उस वक्त जब मैंने देखा है तभी भी वो इतने ही बिजी थे, तभी भी वो सुबह से निकल जाते थे और रात को उनकी शक्ल देखने को मिलती थी हमें। और उनका एक उनकी शक्ल पे जो रौनक है वो कुछ ऐसी है ना कि कोई भी उनको देख के एक बार देखे अगर तो वो दूसरी बार जरूर देखना चाहेगा उनको। और जब वो तब अपनी पार्टी के लिए इतना काम कर रहे थे, आज पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। इसी से उनके काम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मेहनती हैं और कितना कम समय वो सोते हैं, आराम करते हैं। बाकी पूरे टाइम वो किसी ना किसी काम में लगे ही रहते हैं और हिंदुस्तान को उन्होंने आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और अभी अगर हम पॉजिटिवली बिजी शेड्यूल की बात की, अच्छी बात है। तो वो इतना बिजी रहते हैं, तो कैसे वो समय निकालते हैं आपसे मिलने का? आप कैसे उनसे मिल पाती हैं? और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ कोई दिलचस्प किस्सा भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें, उनकी कोई ऐसी बात जो अब तक हम नहीं जानते, आप जानती हैं। मेरे घर में ऐसा है कि मेरा बेटा जो है वो इंटरनेशनल स्विमर है और फर्स्ट पर्सन है वर्ल्ड में जिसने दुनिया के 10 समंदर तैरे हैं 10 साल की 17 साल की उम्र में। और 19 इयर्स में उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो जब हमारे मोदी जी जब यहाँ सीएम थे जब यहाँ, तो उस दौरान उसने जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन जीते हैं, जितनी बार भी वहाँ वो जीत के आता था, इतनी बार हम तीनों, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और हम तीनों ऑफिस जाते थे उनके, वहां जाकर उनको मिलते थे और उनको दिखाते थे कि ये इस बार ये मेडल लाया। इंग्लिश चैनल किया उसने, उसमें भी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा कि फर्स्ट पर्सन है वर्ल्ड में, यंगेस्ट स्विमर है। तो नरेंद्र भाई एक दिन कहने लगे कि मेरे बेटे को वो प्रिंस कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रिंस ये बताओ कि तुम अभी यहाँ स्विमिंग करके आए हो कि कार में आए हो? तो मेरे बेटे ने कहा कि अंकल आप यहाँ पर एक चैनल बना दीजिए तो मैं तैर के आपके पास आऊंगा, तैर के आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तो बहुत हंसे थे वो उस बात पर। तो ऐसे उन्होंने मेरे बेटे को भी इनकरेज किया है, मेरे हस्बैंड को किया है, और हम सभी उनसे इतने ज्यादा सीख रहे हैं। और उनको बहुत, मैं तो हर वक्त ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनकी सेहत अच्छी रहे और पूरे जिस तरह काम करते हैं इसी तरह वो काम करते रहे हमेशा। ये आने वाले दिनों में मैं दुआ करती हूँ कि मेरे भाई 2024 का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से जीते और उनको नोबेल प्राइज मिले और वो बहुत अच्छी तरह जैसे अभी काम कर रहे हैं ऐसे ही वो सबका साथ और सबका विकास करें। और मेरी यही दिली दुआएं हैं उनके लिए। मेरा एक आखिरी सवाल है मैम आपसे, वो ये कि आप भारत और पाकिस्तान के लोगों को, दोनों मुल्कों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सबको प्यार बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी बहुत, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। कितने तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो बहुत अच्छा हो। और जैसे आप बता रही हैं, हम भी यही कामना करेंगे कि यूं ही हमेशा आप भी स्वस्थ रहें और प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर ऐसे ही हर बार आप अपने हाथ से बनाई राखी बांधती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ जुड़ने। तबाही मचाई है।